कल से बेंगलुरु में एक कर होटल्स बंद होंगे। कमर्शियल गैस संकट को लेकर के एसोसिएशन ने इसका ऐलान किया। मिडिल ईस्ट तनाव के चलते बेंगलुरु में कमर्शियल गैस की किल्लत हो गई है। एसोसिएशन ने ये कहा कि हमें 70 दिन की सप्लाई गारंटी दी गई थी, लेकिन अब हालात हाथ से बाहर निकल चुके हैं। स्थिति ठीक न होने तक धीरे धीरे होटल्स को बंद कर दिया जाएगा। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने मौजूद सत्र में मिडिल ईस्ट के हालातों पर चर्चा की मांग की। उनका कहना है कि खाड़ी के हालात पर भारत के स्टैंड को खुद पीएम मोदी सदन के सामने रखें। राहुल ने आरोप ये लगाया कि पीएम मोदी घबराए हुए हैं और इसीलिए वो बार बार चर्चा से भाग रहे हैं। यूएस के साथ हुए डील के काम पर कॉम्प्रोमाइज किया गया और अब ईरान को लेकर के उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है। मिडिल ईस्ट की जंग से भारत में आर्थिक तबाही आ सकती है। विपक्ष के भारी हंगामे के बीच मिडिल ईस्ट संकट पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में बयान दिया। जयशंकर ने कहा कि मौजूदा हालात पर सरकार की पैनी नजर है। भारतीयों की सुरक्षा को लेकर के सरकार गंभीर और प्रतिबद्ध है। हम खाड़ी देशों में मौजूद भारतीयों के संपर्क में हैं। हमने समय रहते नागरिकों को आगाह किया था। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि कूटनीतिक बातचीत के जरिए समस्या का हल होना चाहिए। जंग से सप्लाई चेन प्रभावित हुई। फिलहाल ऊर्जा जरूरतों को लेकर के सरकार पूरी तरह से सतर्क है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के तैयारियां तेज हो चुकी हैं और इसे लेकर बनाई गई ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक हुई। मीटिंग में जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद ने बिल को देश हित के लिए जरूरी बताया। उन्होंने सभी चुनाव को एक साथ कराने की वकालत की। कमेटी के चेयरमैन पीपी चौधरी ने बैठक की अध्यक्षता की। राजधानी दिल्ली को देश की हाईटेक राजधानी बनाने के लिए केंद्र और रेखा सरकार प्रतिबद्ध। पीएम मोदी दिल्ली के मास्टर प्लान को लेकर रणनीति बना रहे हैं। आज पीएम मोदी ने इसी को लेकर के एक बड़ी बैठक बुलाई। इसमें गृह मंत्री अमित शाह, राज्य की सीएम रेखा गुप्ता, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर मौजूद थे। मीटिंग में दिल्ली के मास्टर प्लान की समीक्षा की गई। विधानसभा चुनाव में ओवैसी और तेजस्वी की तकरार खुल करके सामने आई है, लेकिन अब राज्यसभा चुनाव के लिए दोनों दल हाथ मिला सकते हैं। सूत्रों का दावा यह है कि आरजेडी ने राज्यसभा चुनाव में समर्थन के लिए एआईएमआईएम से संपर्क किया है। बदले में ओवैसी की पार्टी बिहार विधान परिषद में एक सीट मांग रही है। एआईएमआईएम के 5 और बीएसपी के एक विधायक ने बिना आरजेडी का जीतना नामुमकिन बताया है और इसलिए तेजस्वी भाईजान को मनाने की जुगत में लगे हुए हैं। शराब घोटाला मामले में केजरीवाल एंड कंपनी को निचली अदालत से राहत मिल चुकी है और इसके खिलाफ सीबीआई के साथ अब ईडी ने भी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। फैसले के दौरान निचली अदालत के कमेंट्स पर नाराजगी जताई गई और इन्हें हटाने की मांग को लेकर के कल हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में बजट पेश किया, जिसमें महिलाओं की समानता का ख्याल रखा गया और इस बार का बजट 1,11,730 करोड़ रुपए का है, जो पिछली बार से 10% ज्यादा है। इस मौके पर पुष्कर सिंह धामी ने यह कहा कि उत्तराखंड संकल्प से सिद्धि की ओर अग्रसर है और ये बजट निरंतरता को दर्शाता है। उत्तराखंड में भारत और जापान के जवानों की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का सफल समापन हुआ। ड्रिल के आखिरी दिन दुश्मन के हमलों से निपटने की तैयारी हुई, जिसके बाद दोनों देशों के जवानों ने परेड भी की। बता दें कि ये एक्सरसाइज पिछले 2 हफ्तों से चल रही थी और इसमें दोनों देश के कुल 100 से ज्यादा जवानों ने हिस्सा लिया। काउंटर टेररिज्म, सेल्फ डिफेंस समेत कई मोर्चों पर जवानों ने तैयारी की है। दिल्ली दंगा मामले में साजिश का आरोपी शर्जील इमाम 6 साल बाद जेल से बाहर आएगा। दिल्ली कोर्ट ने उसे 10 दिन की अंतरिम बेल दे दी है। भाई की शादी और बीमार मां के इलाज को लेकर के उसे राहत दी गई। 2020 दिल्ली दंगा मामले में साजिश को लेकर के शर्जील इमाम पर कई केस चल रहे हैं। देशद्रोह और यूएपीए जैसे गंभीर मामलों को लेकर के उसके खिलाफ जांच जारी है। 2019 में मिस इंडिया अर्थ का हिस्सा रही पुणे की साइली सुर्वे ने हिंदू धर्म में वापसी कर ली है। उन्होंने अपने ससुराल वालों पर टॉर्चर और जबरन धर्मांतरण कराने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अपने 4 बच्चों के लिए 10 साल तक जुल्म सहती रही। पुलिस से शिकायत करने पर भी कोई मदद नहीं मिली, लेकिन हिंदू संगठन ने मदद का हाथ बढ़ाया।